स्वागत है आप सभी को अनलिमिटेड गाचा एपिसोड नंबर 2 में। लाइट अपने अनलिमिटेड गाचा डिवाइस के मदद से बहुत सारे हाई क्लास मैचेस को समन करता है ताकि वो एक किंगडम क्रिएट कर सके जो कि उसका ग्रैंड रिवेंज का बेस बनेगा। उस फेथफुल डे से 3 साल बीत जाता है और अब लाइट सैकड़ों मेड्स के ऊपर राज करता है अपने एक पैलेस में जो कि वो खुद बनाया है। मे भी हमेशा की तरह उसके साथ ही होती है और बाकी मेड्स तो लाइट के ऊपर पूरी तरीके से फिदा हैं। लाइट जब उन्हें थोड़ा नोटिस करता है तो वो खुशी के मारे पूरे पगला ही जाते हैं। आगे लाइट कैसल से बाहर निकल कर लोकल मार्केट की ओर जाता है। वहाँ सब लोग उसे पहचानते हैं। एक वेंडर उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है और कुछ लोग बताते हैं कि देश में स्नैक फूड की कमी चल रही है। लाइट वादा करता है वो जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, लेकिन मी उससे कहती है कि ऐसे छोटे कामों के लिए आप चिंता मत करिए, वो खुद इन लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। लाइट सोचता है कि यहाँ की लॉजिस्टिक्स के लिए उसे नया सिस्टम बनाना पड़ेगा क्योंकि पिछले 3 सालों में यहाँ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ गई है। आगे वो मी से पूछता है बाकी के लेजेंडरी समन्स कहाँ है। मी बताती है कि यूकी जो कि बीस्ट टेमर है वो जंगलों के आसपास डंजन की मैप बना रही है और किसी परेशानी की तलाश में जंगलों की स्काउटिंग कर रही है। लाइट सोचता है कि जंगलों में बहुत सारे मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं, लेकिन उसे पता है कि यूकी जैसा एक जीनियस बीस्ट टेमर के लिए वो कोई भी मुश्किल नहीं है। मी आगे बताती है कि एली जो कि एक मेज है वो अपने कामों में काफी ज्यादा बिजी है। वो लाइट के ग्रैंड प्लान के लिए स्पेशल मैजिक तैयार कर रही है। लाइट सोचता है एली इतनी कॉम्प्लेक्स मैजिक को हैंडल कर पाएगी या नहीं क्योंकि जो स्पेल वो मांगा है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर वो नास के बारे में पूछता है जो कि एक वैम्पायर नाइट है और वो क्लोज कॉम्बैट में लड़ने में एक्सपर्ट है लेकिन बाकी चीजों में एकदम बेवकूफ। मी बताती है कि वो अपने कैसल के आसपास पेट्रोलिंग का काम उसे दिया है ताकि वो अपने खाली दिमाग से कोई गड़बड़ ना करते। लाइट को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नास की वजह से कैसल में थोड़ा मजा बना रहता है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों अपने कैसल लौट आते हैं जहाँ पर लाइट को जैक बुलाता है, उसके 4 लेजेंडरी समन में से आखिरी। जैक पूछता है कि क्या लाइट ट्रेनिंग के लिए तैयार है, जिस पर मी थोड़ी सी इरिटेटेड होकर जैक से कहती है तुम्हें लाइट को मास्टर कह के बुलाना चाहिए, लेकिन जैक एक सच्चा सिग्मा है, उसे ऐसे नॉनसेंस फेमिनिन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए वो उसकी बात को पूरी तरीके से इग्नोर करता है। लाइट मे को शांत करता है और कहता है कोई बात नहीं। जैक को वो अपने बड़े भाई जैसा मानता है। फिर वो जैक के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में चला जाता है। ट्रेनिंग ग्राउंड में दोनों फाइट के लिए तैयार होते हैं। लाइट एकदम स्पीड से जैक की तरफ दौड़ता है और सीधा उसके आपस के ऊपर पंच मारता है जिससे जैक थोड़ा सा पीछे हट जाता है। जैक उसका ताकत देखकर खुश होता है और कहता है अगर उसके जगह कोई नॉर्मल एडवेंचर होता तो इतनी जबरदस्त पंच से तो वो मर ही चुका होता। दोनों फिर से बीच में भिड़ते हैं, पंचेस टकराते हैं और पीछे हट जाते हैं। लाइट फिर से स्ट्राइक की बौछार करता है जिसे जैक बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। इसी बीच न्यास अभी भी कॉरिडोर में पेट्रोलिंग कर रही होती है। कुछ मेड्स उसे देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं कि उसकी वजह से सबको सेफ महसूस होती है। नास ये सुनकर थोड़ा खुश हो जाती है और मेड्स इसी मौके पर उसके साथ थोड़ा मजाक करने का प्लान बनाती हैं। वो उसे बोलती हैं कि उसे लाइट के बेडरूम में जाके चेक करना चाहिए कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है या नहीं। नास को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो तुरंत लाइट के बेडरूम की ओर बढ़ जाती है। देन जैसे ही वो बेडरूम की दरवाजा खोलने जाती है तभी अंदर से मैं बाहर निकलती है। नास उससे पूछती है आखिर तुम लाइट के बेडरूम में क्या कर रही थी, जबकि लाइट तो अभी ट्रेनिंग पर है। मैं थोड़ी सी शर्माते हुए कहती है वो तो यहाँ पर बस लाइट के कमरे को साफ कर रही थी। नास बोलती है कि उसे अंदर जाके चेक करना चाहिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं और बिना कुछ सुने वो अंदर चली जाती है। फिर वो देखती है कि बेड पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। नास मासूमियत से कहती है लगता है कोई बेड के ऊपर लोट पोट हो रहा था और तकियों की खुशबू ले रहा था। फिर वो मी से पूछती है क्या वो जानबूझकर ऐसा ही की है। मी थोड़ी सी सोचती है फिर उससे कहती है ये उसका स्पेशल बेड मेकिंग स्टाइल है। न्यास इस पर काफी इम्प्रेस हो जाती है और कहती है क्या वो भी स्टाइल को सीख सकती है, लेकिन मी उससे ये कह के मना कर देती है कि ये एक सीक्रेट टेक्निक है। आगे न्यास को याद आती है कि उसे मी को एक मैसेज भी देना था। देन वो दूसरी मेड्स की शिकायत का लेटर मी को देती है। मी देखती है कि बाकी मेड्स उसके खिलाफ थोड़ा बगावत कर रही हैं क्योंकि वो हमेशा लाइट के बेडरूम की सफाई खुद ही करती है और किसी दूसरे को ये काम करने का मौका नहीं देती। मी नास को कहती है इसकी चिंता मत करो, वो खुद दूसरे मेड्स के साथ निपट लेगी। फिर वो नास को कुछ पैसे देती है ताकि वो इस बारे में किसी से भी कुछ भी ना कहे। नास खुश होकर पैसे लेती है और मार्केट की ओर निकल जाती है। वहाँ पर वो बहुत सारे खाने की चीजें देखती है और आखिर में वो फ्लफी पैनकेक और फ्रेश मिल्क लेने की फैसला करती है। फिर वो खुशी खुशी कैसल लौटती है और बालकनी के ऊपर बैठी यूकी को देखती है। न्यास पूछती है क्या उसका जंगल वाला काम खत्म हुआ या फिर नहीं। यूकी उसकी बेवकूफी से परेशान होकर उसे म्याफ दिखाती है जो कि उसने मी के लिए तैयार
इंतजार किया है। न्यास उसे बधाई देती है और फिर अपने पेट्रोलिंग के लिए चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो थ्रोन रूम में जाती है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर वो खुद थ्रोन के ऊपर चढ़ जाती है और खेल खेल में वो एक एंजल स्टैचू का पंख तोड़ देती है। आगे वो इस बात को सोचकर काफी ज्यादा डर जाती है कि मी इस वजह से उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होगी, इसलिए वो पंख को आधा अधूरा जोड़ के वहाँ से भाग जाती है। और उधर ट्रेनिंग ग्राउंड में लाइट और जैक की लड़ाई चल रही होती है। जैक कहता है कि आज का ट्रेनिंग खत्म हुआ, चलो अब नहा लेते हैं। दोनों बाथरूम की ओर बढ़ते हैं और जायंट बाथटब में बैठते हैं। जैक लाइट की तारीफ करता है कि वो सभी स्किल्स को बहुत ही जल्दी ही सीख लिया है। देन आगे वो कहता है डंजन के ज्यादातर क्रीचर्स अब उसके लिए बच्चों का खेल है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कि उसे मिटा देना चाहते हैं। लाइट इस पर थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और उसे 3 साल पहले का बेट्रेल याद आ जाता है और कहता है जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेता उससे पहले मैं नहीं रुकूंगा। और दूसरी ओर मी अपने कमरे में उन 4 मेड्स को बुलाती है जिन्होंने उसे खत भेजा था। वो उनसे पूछती है कि आखिर उनका प्रॉब्लम क्या है, लेकिन सभी मेड्स मी को काफी ज्यादा गुस्से में देखकर चुप हो जाते हैं। फिर वो मी से माफी मांगती है और उससे कहती है कि वो तो बस उसे सपोर्ट करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि मी बहुत ज्यादा काम कर रही है। मी उनसे कहती है कि तुम्हें मेरी काम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, अपने काम के ऊपर ध्यान दो। देन आगे मी मेड्स की रिक्वेस्ट को साफ मना कर देती है कि उनमें से कोई भी लाइट के कमरे को साफ नहीं करेगा। इसके बजाय उन्हें वो हॉलवे साफ करने के काम दे देती है जो कि थ्रोन रूम तक जाता है। मेड्स को इस पर काफी बड़ा झटका लगता है कि इतना बड़ा हॉलवे को वो साफ कैसे करेंगे, इसे करने के लिए तो पूरा एक दिन लग जाएगा। मैं इस पर ठंडे लहजे में कहती है तो इससे क्या हुआ, कम से कम तुम इससे बिजी रहोगी जब तक मैं लाइट के साथ मिशन के लिए बाहर गई होंगी। दूसरी ओर बाजार में न्यास एक दुकान की खिड़की के साथ चिपकी हुई खड़ी हुई है, क्योंकि वो यहाँ से कारण ग्लोब गॉन्टलेट को खरीदना चाहती है, लेकिन उसके पास इसके लिए पैसे नहीं होते। तभी एली यहाँ पर आती है और उससे पूछती है आखिर किस चीज को ऐसे घूर रही हो। न्यास उसे ये गॉन्टलेट दिखाती है और एली से पूछती है कि आखिर वो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई, क्योंकि उसे तो नई कंस्ट्रक्शन की निगरानी करनी थी ना। एली मुस्कुराते हुए कहती है कंस्ट्रक्शन तो ठीक चल रही है, तो मैं सोची कि थोड़ी ब्रेक ले लूं। दिन आगे इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है कि कौन लाइट के लिए ज्यादा जरूरी है और कौन लाइट के ज्यादा करीब है। एली कहती है मैं तो लाइट के रिवेंज प्लान में डायरेक्ट इन्वॉल्व हूँ, और पिछले हफ्ते तो हम साथ में इवनिंग चाय भी पिए थे। और वो अपने प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस करती है और वो आगे कहती है अगली बार तो मैं लाइट को अपने साथ प्राइवेट डिनर के लिए इन्वाइट करूंगी। न्यास इस पर भड़क जाती है और कहती है मैं भी मास्टर के साथ चाय पीना चाहती हूँ, और आगे उससे कहती है अगर तुम्हें कभी क्लोज कॉम्बैट में मदद चाहिए तो मुझे बताना। एली हंसकर कहती है जरूर बुलाऊंगी, किसी दिन तुम्हारी मदद काम आ ही जाएगी। दिन न्यास खुश होकर अपनी ब्रेनलेस ड्यूटी यानी पेट्रोलिंग के लिए फिर से चली जाती है। दिन अगले दिन कैसल में वो चारों मेड्स जो कि मी से जलते हैं कुछ प्लान बना रही होती हैं। उनमें से एक मेड कहती है मी तो एकदम उस छोटे मुश्त वाले जर्मन डिक्टेटर जैसा है। दूसरी मेड कहती है क्यों ना हम लाइट को जाके सब कुछ बता दे। बाकी 3 इस पर काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और कहती हैं क्या पागल हो गई हो, ऐसा करने से मी हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। फिर उनमें से एक बोलती है आखिर लाइट उसे इतना पसंद क्यों करता है। दूसरी मेड कहती है क्योंकि मी उसके पहले समन थी और 2 महीने के बाद ही यू की समन हुई, यानी तब तक मी और लाइट डंजन में अकेले थे। इस बात को सुनकर सभी मेड्स के मुंह जलन से लाल हो जाती है और आगे वो सभी अजीब अजीब हरकतें करने लगती हैं। देन वो सभी प्लान बनाते हैं कि कुछ मैजिक कास्ट करेंगे जिससे मी को रास्ते से हटाया जा सके। वो चारों टेबल के चारों तरफ बैठकर चैंट करने लगते हैं, कहते हैं मी तू मर जा, तू मर जा, तू मर जा। लेकिन उनकी बुरी किस्मत मी सब कुछ सुन लेती है और रूम के अंदर आ जाती है। वो सब एक ही कोने में फंस जाती है और डर के मारे माफी मांगने लगती हैं और कहते हैं हम बस थोड़े से जेलस थे और इसके अलावा हमारा और कोई भी मतलब नहीं था। मी उन्हें डांटती है और कहती है बेकार की सोच छोड़ो। मैं पहली बार समन होने के बाद जब मैं और लाइट डंजन में थे तब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। लाइट तो तब सिर्फ मैजिक सीखने और मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस में लगा रहता था, उसके पास तुम्हारे सोच जैसा हरकतों के लिए टाइम नहीं था। ये सुनकर मेड्स थोड़ा राहत की सांस लेती है। मी बोलती है मैं तो सोच रही थी मैं तुम लोगों के ऊपर ज्यादा सख्त हूँ, लेकिन अब लग रहा है मैं कम थी। देन वो मुस्कुराते हुए उनसे कहती है अब थ्रोन रूम भी साफ कर लो। मेड्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, वो मी की बात को मान लेती है और थ्रोन रूम को साफ करने लगती है। इस बार वो सोचती है अब चुप रहना ही बेहतर है, लेकिन सफाई करते समय ये ग्रीन बाल वाले लड़के गलती से एंजल की टूटी हुई पंख को नीचे गिरा देती है, वही जो न्यास ने पिछली बार तोड़ी थी। सभी मेड्स डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं कि अब तो मी गुस्से में उन्हें मार ही डालेगी। अगली सुबह लाइट डंजन में पहुंचता है जहाँ पर न्यास, एली और यूकी उसकी इंतजार कर रहे होते हैं। लाइट उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है और यहाँ पर फिर से न्यास और एली बहस में लग जाते हैं। दिन अचानक वहाँ से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो कि एक हेलाउंड होता है। लाइट उसे देखते ही रुक जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो पहले
पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, लेकिन उस दिन की ट्रॉमा अभी भी उसे सताती है, जैसे कि उसका खून वहीं पर ही जम जाता है। लेकिन उसके टीम में बिल्कुल भी डर नहीं होता। वो सभी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि हेलहाउंड ने लाइट को परेशान कर दिया। न्यास तलवार निकाल के कहती है मैं इसका टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। एली बोलती है मास्टर क्या मैं पूरी हेलहाउंड स्पीसीज को ही निपटा दूं? यूकी सोच रही होती है क्या मैं इसे पकड़ के हेल की सबसे गहरी खाई में फेंक दूं? उनके ऑरा से ये मॉन्स्टर कांपने लगता है और पीछे हटने लगता है। लाइट उन्हें शांत करता है और सीधे मॉन्स्टर के पास जाकर उसके सर के ऊपर हाथ रख देता है। लाइट को पता होता है अगर वो मजाक में भी अगर कुछ कह दे तो ये तीनों लेजेंडरी समन्स पूरे हेलहाउंड रेसेस को ही खत्म कर देंगे। आगे वो उनकी तरफ बढ़ता है और कहता है अब हम सरफेस की ओर बढ़ेंगे। आज से हमारी रिवेंज प्लान की शुरुआत होती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।